एक लड़की जिसका नाम भावना था। भावना अपनी माँ विनीता के साथ रहती थी। भावना की माँ विनीता एक विधवा औरत थी, लेकिन वह बहुत अमीर थी और दिखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखा था। अगर दोनों बेटी और माँ को कोई देखता तो यह नहीं कहता कि विनीता भावना की माँ है, बल्कि विनीता को भावना की बड़ी बहन लगती थी। भावना के पिताजी फौज में थे और उनका बहुत बैंक बैलेंस भी था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत रुपए कमाए थे। भावना के पास गाड़ी थी और घर भी बहुत खूबसूरत था। आप यह कह सकते हैं कि घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, सिवाय बाप की, क्योंकि भावना के पापा एक रिटायर्ड फौजी थे, लेकिन अचानक हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई थी और अब भावना अपनी माँ के साथ अपने घर में रहा करती थी। भावना की माँ विनीता एक मजबूत औरत थी। भावना के पापा की मौत के बाद उन्होंने अपने आप को जल्द ही संभाल लिया था और एक मर्द की तरह अकेले रहकर अपनी बेटी भावना की परवरिश की थी। उन्होंने भावना को पढ़ाया लिखाया और उसकी हर जरूरत को पूरा किया था। भावना की माँ विनीता हर मुश्किल का सामना डटकर करती थी और अपनी बेटी की परवरिश में उन्होंने कोई कमी नहीं की थी। भावना एक बहुत ही शर्मीली और खुश मिजाज लड़की थी। भावना बहुत ही कमजोर थी। अगर उसे थोड़ी बहुत भी चोट लग जाए या वह बीमार हो जाती तो पूरा घर अपने सर पर उठा लेती थी। भावना को उसकी माँ ने बहुत लाड प्यार से पाला था। भावना शादी लायक हो गई थी और जब भावना की माँ ने भावना के लिए लड़का ढूंढने के लिए सोचा तब भावना ने अपनी माँ से कहा, माँ आपको लड़का खोजने की ज़रूरत नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी में एक आदर्श नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और मैंने तय कर लिया है कि मैं अब आदर्श से ही शादी करूँगी, क्योंकि आदर्श मुझे अच्छे से समझता है। वह मेरी पसंद और नापसंद को अच्छे तरीके से जानता है। वह बात सुनते ही भावना की माँ विनीता बोली, मीठी, पसंद नापसंद तो एक अच्छा दोस्त भी जान जाता है, लेकिन यह तो तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। तब भावना बोली, जी माँ, मैं जानती हूँ, तभी तो मैं आदर्श से शादी करने के लिए कह रही हूँ। तब भावना की माँ बोली, अच्छा ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, तुम शादी के बाद मेरे घर में ही रहोगी। आदर्श के घर में तो भावना बोली, माँ मैं नहीं रहना चाहती, वैसे भी आदर्श सेटल हो चुका है। आदर्श के घर वाले गांव में रहते हैं। आदर्श पढ़ाई के लिए शहर आया था और अब उसने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और उसे एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी मिल गई है, इसलिए अब वह शहर में अकेले फ्लैट लेकर रहता है और शादी के बाद उसी फ्लैट में मैं रहूंगी। यह बात सुनने के बाद भावना की माँ बोली, अच्छा बेटा ठीक है, तब तुम मुझे आदर्श से मिलवा आओ तो सही। फिर अगले दिन भावना अपनी माँ को लेकर आदर्श के घर चली गई। आदर्श का घर देखकर भावना की माँ बहुत खुश हुई। फिर जब आदर्श से मिली तो और खुश हो गई, क्योंकि आदर्श एक हैंडसम और खूबसूरत लड़का था। इसलिए भावना की माँ अपनी बेटी की पसंद पर बहुत खुश हुई थी। मेरी बेटी ने अपने लिए कितना अच्छा लड़का ढूंढा है। फिर भावना की माँ ने एक अच्छी सी डेट देखकर भावना की शादी आदर्श से तय कर दी और कुछ दिनों बाद खुशी खुशी दोनों को परिवार के साथ मिलकर उस डेट पर दोनों की शादी हो गई। भावना शादी के बाद आदर्श के फ्लैट में आदर्श के साथ रहने लगी और एक महीने बाद ही भावना की प्रार्थना से ऊपर वाले ने उसको माँ बनने की खुशियाँ दे दी और इस बात से आदर्श भी बहुत खुश था। पर भावना थोड़ी बीमार रहने लगी थी। आदर्श काम पर जाता और
जब घर आता तो भावना को ठीक ना पाकर वह बहुत परेशान हो जाता था। आदर्श रोज रोज भावना के बीमार रहने से तंग आ गया था। वह जितना भावना के करीब जाने की कोशिश करता उतना ही उससे दूर होता जा रहा था। एक दिन रात को अचानक भावना की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई कि आदर्श उसे अस्पताल लेकर गया और आदर्श ने भावना की माँ को भी फोन कर दिया। भावना की माँ अस्पताल आए और भावना को अपने घर लेकर चली गई और आदर्श से कहने लगी कि जब तक भावना की डिलीवरी नहीं हो जाती अब वह मेरी घर में ही रहेगी। तो यह बात सुनते ही भावना बोली, माँ मैं आदर्श के बिना नहीं रह पाऊंगी। भावना की माँ बोली, भावना तुम अपनी हालत देखो, क्या से क्या हो गई है और तुमको मोहब्बत की पड़ी है। आदर्श बोला, भावना माँ ठीक कह रही है, मैं तो दिन भर ऑफिस जाता हूँ। ऑफिस जाने के बाद तुम अकेली हो जाती है और इस हालत में तुम्हें अकेला छोड़ना ठीक भी नहीं होगा और तुम अगर अपनी माँ के पास रहोगी तो तुम्हारी देखभाल बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। भावना बोली, मोहब्बत की बात नहीं है, मैं चाहती हूँ आदर्श इस हालत में मेरे आसपास ही रहे। तब विनीता ने कहा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तब तुम आदर्श को बोलो कि अपना और तुम्हारा अपने घर से ज़रूरी सामान ले आए और आज से कुछ महीनों के लिए जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती तुम दोनों मेरे ही घर पर रहो। तब भावना बहुत खुश हुई और आदर्श घर गया और अपना और अपनी पत्नी भावना का जरूरी सामान लेकर अपनी सास के घर रहने लगा। अब भावना की तबीयत ठीक होने के बजाय दिन दिन खराब होती जा रही थी और इस खराब होती तबीयत को देख आदर्श अब और परेशान रहने लगा। भावना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। अगर आदर्श उसे हाथ भी लगाता तो भावना उसको खूब उल्टा सीधा सुना देती थी। आदर्श अपनी पत्नी की ऐसे बर्ताव से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। एक दिन आदर्श डाइनिंग टेबल पर बैठकर भावना की तबीयत के बारे में सोच रहा था कि अचानक आदर्श की सास आई और उसने कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी, तुम यहाँ अकेले बैठकर किन सोचों में गुम हो। तब आदर्श कहने लगा, नहीं माँ, मैं तो बस भावना की तबीयत को लेकर थोड़ा चिंता कर रहा था। तू भी नहीं था। बोलिए आदर्श, ऐसी हालत में लड़कियां हमेशा ऐसे ही बर्ताव करती हैं। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आदर्श बोला, कब होगा? जब से भावना प्रेग्नेंट हुई है वह मुझसे ठीक तरीके से बात तक नहीं करती और अगर उसको हाथ लगाने की कोशिश करता तो वह मुझे डांट देती। माँ जी, मैं उसका पति हूँ, कोई गैर मर्द नहीं। तुम्हारी परेशानी कि तुम किस तरह भावना से दूर रहे हो और आगे से अब तुम्हें मुझे माँ नहीं बल्कि मेरा नाम लेकर विनीता कहना है। यह बात सुनते ही आदर्श हंसने लगा और कहने लगा कि क्या आपको पता है, जब मैंने आपसे पहली बार बड़ी बहन समझा था, लेकिन जब बाद में मुझे पता चला कि आप भावना की माँ हैं तो मैं बहुत हैरान हुआ। आप एक मॉडर्न औरत हो, आपको कोई भी देखे तो मानेगा नहीं कि आपकी एक जवान बेटी भी है जो कि खुद माँ बनने वाली है। आप तो बहुत ही खूबसूरत लड़की और आज भी आपके लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी। इस तरह आपने अपने आप को फिट कर रखा है और आप जिस तरह ड्रेसिंग करती है कोई आपको देखकर मानेगा ही नहीं भावना आपकी बेटी है। और मैं तो यह चाहता हूँ जिस तरह आप फिट है उस तरह भावना भी फिट रहे और आपकी तरह ड्रेसिंग करे। तब भावना की माँ बोली, अच्छा तो तुम्हें मेरी फिटनेस और ड्रेसिंग पसंद है? तो आदर्श बोला, जी हाँ, आपके दौर में हर कोई आप जैसी लड़की पाना चाहता है। तब भावना की माँ ने एक बार फिर अपने दोनों हाथों को आदर्श के कंधों पर रखकर कहा, क्या तुम मेरी जैसी औरत से शादी करना चाहते हो? तब आदर्श यह सब सुनकर एकदम शौक में
रह गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तब भावना की माँ बोली, आदर्श, मुझे भी तुम्हारे जैसी लड़के की तलाश थी, और अगर मेरी बेटी तुम्हें पसंद ना किया होता तो मैं तुमसे शादी कर लेती। आदर्श यह बात सुनते ही बोला, माँ आपसे ये क्या कह रही हो। तब विनीता आदर्श के मुंह पर हाथ रखा और बोली, पहले तो तुम मुझे माँ कहना छोड़ो, और दूसरी बात, इस वक्त भी तुम तन्हा हो और मैं भी। इस वक्त हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। आदर्श यह बात सुनते ही आदर्श कुछ ना बोला, और मर्द तो वैसे भी मर्द होता है, बस थोड़ी सी ढील मिलते ही वह अपनी मर्दानगी पार करने लगा। और वैसे ही अपनी सास को कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा था, वह तो खुद ही आदर्श के साथ रहना चाहती थी। और अब भी नहीं, या कभी कभी आदर्श के साथ बाजार जाते, कभी आदर्श के साथ गार्डन में घूमती, तो रात को घर के टेरिस पर खड़े होकर दोनों घंटों तक बातें करते। रात को जब भावना सो जाती तो वह दोनों छुप छुप कर गार्डन में मिलने भी लगे। एक दिन की बात है कि रात में जब अचानक भावना की आँख खुली तो उसने देखा मेरा पति तो कमरे में नहीं है। तब वह आदर्श को आवाज़ लगाने लगी और कमरे से बाहर आ गई। और जब भावना की माँ ने अपनी बेटी को गार्डन की तरफ आते देखा तो वह छुप गई। बस आदर्श खड़ा रहा। जब भावना ने अपने पति से पूछा, आदर्श आप आधी रात को यह क्या कर रहे हैं, सब कुछ ठीक तो है ना। तब आदर्श बोला, वैसे ही बस मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा लाओ गार्डन में चक्कर ही लगा लूँ। भावना बोली, ठीक है आप कमरे में चलो, और भावना आदर्श को कमरे में लेकर चली गई। अपनी बेटी का ऐसे करते देख विनीता को बहुत गुस्सा आया, और ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। और कुछ महीनों बाद ही आदर्श की पत्नी भावना ने अब एक प्यारी सी बेटी को जन्म भी दे दिया था। पर बेटी होने से पहले ही भावना से छुपकर आदर्श विनीता से शादी कर चुका था, और अब बेटी होने के बाद तो भावना अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गई थी कि उसे अपने पति के घर आने और जाने की कोई खबर ही नहीं होती थी। एक दिन की बात है कि विनीता ने आदर्श से कहा, आदर्श मेरे घर आओ, मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है। तब भावना बोली, माँ आज मैं और आदर्श अपनी ननद यानी आदर्श की बहन के घर जा रहे हैं, प्लीज़ आप बुरा मत मानिए, क्या आप शॉपिंग कर ले, अकेले ही चली जाए। विनीता को अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनते बहुत गुस्सा आया, और विनीता शॉपिंग करने अकेले ही चली गई। और फिर जब आदर्श और भावना आदर्श की बहन के घर गए तो वहाँ पर आदर्श की सास उसे बार बार फ़ोन करने लगी। और जब आदर्श ने फ़ोन उठाया तो विनीता ने कहा, तुम भावना को अपनी बहन के घर छोड़कर मेरे पास आ जाओ। आदर्श ने ऐसा ही किया, और आदर्श ने भावना से कहा, भावना ऑफिस से अर्जेंट कॉल आया है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, तुम यहीं रुको, और जब मैं रात को ऑफिस से वापस घर के लिए लौटूंगा तो मैं यहाँ से तुम्हें साथ लेकर चला जाऊँगा। भावना बोली, जी ठीक है। इसके बाद आदर्श अपनी सास के पास आ गया। आदर्श और विनीता अपने कमरे में बातें कर रही थी कि तभी अचानक आदर्श को भावना का फ़ोन आ गया, और भावना बोली, आदर्श आप जब मुझे लेने आओगे तो मेरे लिए गुलाब जामुन लेते आना। आदर्श बोला, ठीक है, मैं जब घर आऊँगा तो तुम्हारे लिए सामान लेकर आऊँगा। आदर्श गलती से फ़ोन को काटना भूल गया था, और फ़ोन को बगल में रखकर वह विनीता से बात करने में इतना गुम गया कि उसे यह भी नहीं मालूम था कि अभी तक भावना की कॉल लगी हुई है, जिसकी वजह से भावना ने अपनी माँ और आदर्श की सारी बातें सुन ली।
सच्चाई जान ली और उनके बीच जो जो बातें हुई वह सारी बातें उसने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली। भावना ने जो रिकॉर्डिंग की थी उस रिकॉर्डिंग में उसकी माँ कह रही थी कि आदर्श, तुम मेरी और अपनी शादी के बारे में भावना को कब बताओगे? तो आदर्श बोला, जल्द ही बता दूंगा। हम अभी ऐसे ही ठीक है, और वैसे भी आप अगर भावना को अपने घर में रोक लेंगे तो भी मैं आपके पास ही रहूँगा। भावना भी खुश हो जाएगी और हम दोनों भी खुश रहेंगे। आदर्श यह बात करके हंसने लगे। भावना से जब यह बातें सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसी वक्त घर चली आई और घर आकर आदर्श से पूछने लगी, तुम्हारा और माँ का ये चक्कर कब से चल रहा है? यह बात सुनते ही आदर्श की आवाज़ सकपका गई और वह भावना से झूठा वादा करते हुए कहने लगा कि भावना, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। तब भावना बोली, अच्छा, तुम कितने अच्छा नाटक कर लेते हो। उसके बाद भावना ने फ़ोन में उसकी सारी रिकॉर्डिंग सुनाई जो उसने कॉल पर रिकॉर्ड की थी। वो रिकॉर्डिंग सुनते ही आदर्श गुस्से में आ गया और अपनी बेटी के गले पर उसने चाकू रख दिया और भावना से कहने लगा, जल्दी से इस रिकॉर्डिंग को डिलीट करो, नहीं तो इसकी गर्दन काट दूंगा। इतने में ही पुलिस आ गई। बात ये थी कि जब भावना आदर्श की बहन के घर से अपने घर आई थी तो उसने पुलिस को फ़ोन करके सारी बातें बता दी, इसलिए वह अपने घर पुलिस को साथ लेकर आई। फिर पुलिस ने आदर्श के हाथ से बच्ची को छुड़ाया और आदर्श को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद लेडीज पुलिस ने भी भावना की मां विनीता को भी गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। धन्यवाद।